आखिरी कुछ पैसेंजर्स फ्लाइट 713 में चढ़ रहे थे। क्लेयर, जो एक एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट अटेंडेंट थी, प्यार से मुस्कुराई। उसने उन्हें उनकी सीट्स दिखाईं। प्लेन पूरा भरा हुआ था। उसके पैरों के नीचे एक हल्का सा हम वाइब्रेट हो रहा था। जल्द ही वो ऊपर ऊपर विशाल नीले आसमान में उड़ रहे थे। क्लेयर ने अपना रूटीन चेक शुरू किया। वो एजल्स में प्रैक्टिस वाली ग्रेस से चली। पैसेंजर्स शांत लग रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे। एक नॉर्मल सी का एहसास, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। क्लेयर की स्पाइन में बेचैनी सी दौड़ गई। वो कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकती थी, बस एक फीलिंग। प्लेन अचानक हिला। कैबिन में कुछ लोग गैस्प करने लगे। क्लेयर ने एक सीट का बैग पकड़ लिया। उसने चारों तरफ देखा। पैसेंजर्स घबराए हुए लग रहे थे। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। उसने सबको बताया कि बस थोड़ा सा टर्बुलेंस है, चिंता की कोई बात नहीं। क्लेयर ने होप की कि वो सही होगा। टर्बुलेंस और ज्यादा बैड हो गया। प्लेन जोर से हिला। लगेज ओवरहेड कंपार्टमेंट्स में खड़खड़ाने लगा। डरे हुए पैसेंजर्स की चीखें निकलने लगीं। क्लेयर बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो एक सीट से चिपकी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। डर हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर लाइट्स फ्लिकर करने लगी। कैबिन में एक अनसेटलिंग हम भर गया। पहले तो ये बहुत हल्का था, लगभग अननोटिसेबल। फिर ये तेज हो गया। ये एक लो डिस्टॉर्टेड विस्पर में बदल गया। क्लेयर कोई वर्ड्स नहीं समझ पाई, लेकिन उस साउंड से उसकी स्पाइन में चिल्स दौड़ गए। उसने डर से बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखा। पैसेंजर्स भी उतने ही डरे हुए थे। उनके चेहरे पेल और ड्रॉन, फ्लिकरिंग लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। विस्पर्स और क्राइज की कैकोफनी ने हवा को भर दिया। प्लेन फिर से हिला, इस बार और ज्यादा वायलेंटली। कुछ तो गड़बड़ थी। ये सिर्फ टर्बुलेंस से ज्यादा था। केओस के बीच क्लेयर की नजर सीट 24B पर पड़ी। एक आदमी वहां बैठा था, बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पूरी तरह इनग्रोस्ड। वो टर्बुलेंस से बिल्कुल नहीं हिला। उसने फ्लिकरिंग लाइट्स या डरी हुई विस्पर्स पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने अजीब कपड़े पहने हुए थे। उसके क्लोथ्स ओल्ड फैशन लग रहे थे, आउट ऑफ प्लेस। उसका फेस न्यूज़पेपर से ढका हुआ था, लेकिन क्लेयर उसकी गेज को महसूस कर सकती थी। ये हैवी, इंटेंस लग रही थी। इससे उसकी स्पाइन में फिर से शिवर दौड़ गया। ये आदमी कौन था? वो क्यों नहीं डरा हुआ था? डर क्यूरियोसिटी में बदल गया। क्लेयर को जानना था कि ये आदमी कौन है। शायद वो जानता था कि क्या हो रहा है। शायद वो हेल्प कर सकता है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, खुद को स्ट्रॉन्ग किया। वो घबराए हुए पैसेंजर्स के बीच से निकलकर सीट 24B की तरफ बढ़ी। सर, क्लेयर ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या आप ठीक हैं? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। प्लेन फिर से हिला। क्लेयर ने बैलेंस बनाने के लिए उसकी सीट का बैग पकड़ लिया। सर, उसने फिर से पूछा, इस बार जोर से। आदमी ने धीरे से अपना न्यूज़पेपर नीचे किया। उसकी पियर्सिंग ब्लू और स्ट्रेंजली इंटेंस आंखें क्लेयर से मिली। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे घूरता रहा। उसकी गेज से क्लेयर की स्पाइन में चिल दौड़ गई। उसने डर छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। सर, मैं बस चेक करना चाहती थी कि आप ठीक हैं, उसने कहा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक बोर्डिंग पास निकाला। उसने उसे क्लेयर की तरफ बढ़ाया। क्लेयर की सांस अटक गई। बोर्डिंग पास पुराना था, येलोड विथ एज। उस पर लिखी डेट ने उसे शॉक दे दिया। 12 जून 1999। सेम फ्लाइट नंबर, सेम डेस्टिनेशन। लेकिन ये इम्पॉसिबल था, है ना? प्लेन जोर से हिला। क्लेयर लड़खड़ाकर पीछे हटी। बोर्डिंग पास गिर गया। लाइट्स चली गई। कैबिन अंधेरे में डूब गया। पैनिक फैल गया। चीखें हवा में गूंजने लगी। प्लेन नोज डाइविंग कर रहा था। कायोस छा गया। क्लेयर अपने फ्लैशलाइट के लिए तड़प रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। टर्बुलेंस तेज हो गया। वो इंटरकॉम पर पायलट की फ्रैंटिक आवाज सुन सकती थी। वो कंट्रोल वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन नीचे गिरता जा रहा था। उसे वो बोर्डिंग पास ढूंढना था। ये समझने की थी कि क्या हो रहा है। वो अंधेरे में हाथ पैरों के बल रेंगती रही, उसे ढूंढती रही। उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। उसने उसे पकड़ लिया। बोर्डिंग पास, लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब था? फिर अचानक जैसे ये सब शुरू हुआ था, वैसे ही रुक गया। टर्बुलेंस बंद हो गया। प्लेन हिलना बंद हो गया। कैबिन में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बस इंजन की हल्की सी हम की आवाज आ रही थी। इमरजेंसी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। एक ईरी ग्लो फैला रही थी। क्लेयर मुश्किल से खड़ी हुई।
उसकी नजर कैबिन में घूम रही थी। पैसेंजर्स शॉक में थे, कुछ रो रहे थे, कुछ ब्लैंकली आगे देख रहे थे। उसने सीट चौचौट बी की तरफ देखा, खाली। आदमी चला गया था, लेकिन बोर्डिंग पास उसके हाथ में था, टाइटली पकड़ा हुआ। 12 जून 1999। उसकी स्पाइन में चिल दौड़ गई। अभी क्या हुआ था? वो आदमी कहाँ गया? और उस डेट का क्या सिग्निफिकेंस था? उसे आंसर्स चाहिए थे। प्लेन सेफली लैंड हुआ। कांपते हुए क्लेयर बाहर निकली। वो ड्रेड की फीलिंग को शेक ऑफ नहीं कर पा रही थी। उसे आंसर्स चाहिए थे। वो सीधे एयरलाइन आर्काइव्स में गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने फ्लाइट 713 12 जून 1995 टाइप किया। रिजल्ट्स ने उसे शिवर दे दिया। फ्लाइट 713 उस डेट को गायब हो गया था। कोई रैकेज नहीं मिला था। ये एक मिस्ट्री था, एक मिस्ट्री जिसका क्लेयर अब पार्ट थी। बोर्डिंग पास उसके हाथ में भारी लग रहा था, एक गोस्ट फ्लाइट से एक टैंजिबल कनेक्शन। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें फियर और डिटर्मिनेशन से भरी हुई थीं। वो पता लगाएगी कि फ्लाइट 713 के साथ क्या हुआ था। उसे करना ही था।